देखिए, हमारे देश के अंदर एक बहुत पहले से सवाल उठता आ रहा था कि अगर कोई आईएएस का बेटा है और वो शेड्यूल कास्ट से ट्राइ या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलॉन्ग करता है, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसने इसी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी है, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। स्टेट्स को अधिकार दिए कि आप अपनी स्टेट्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, जिसके अंदर कोटा विद इन द कोटा सिस्टम यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट को अधिकार है 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 आर्टिकल के अंतर्गत कि वो अपनी स्टेट के अंदर उसकी स्टेट की कंडीशंस के हिसाब से सब कैटेगराइजेशन करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, और शेड्यूल कास्ट के अंदर भी वो लोग जो कि बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रह चुके हैं उनको प्रायोरिटाइज करके उनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज देने की कोशिश करें रिजर्वेशन का। इस जजमेंट के बाद क्या हुआ है देश के अंदर, देश के जो मेन लीडर्स हैं, जो दलित लीडर्स हैं, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंबेडकर जी के पोते की, दैट इज प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर क्या बोलते हैं? प्रकाश अंबेडकर इस जजमेंट को अपोज करते हुए कहते हैं कि देखिए, सब क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए रिजर्व ग्रुप्स का, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। स्टेट का प्रेरोगेटिव ना होकर वो किसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए? सेंटर का और पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट इज द वन हु शुड मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज। इस तरह से उन्होंने बोला कि स्टेट कोई कंपिटेंट नहीं है इस चीज को करने के अंदर, राइट? आपको पार्लियामेंट को यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए अगर बनाना है तो, राइट? तो ये ऐसे सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ इस तरह से नहीं है, ठीक है? बट ये स्टेटमेंट जो है सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पार्लियामेंट को बनाना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन। बट अगली ही बार वो बोलते हैं कि जब हम सब कैटेगराइज करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसीज को, तो हम ये बात देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो ज्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, ज्यादा उसका फायदा उठा रहे हैं, और कुछ लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। बट ऐसा ही तो अगर हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में देखें, अगर आप कोई भी एग्जाम देखें तो उसके अंदर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा नंबर रहता है, तो उनके लिए ऐसा रूलिंग्स क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उस वाले केस के अंदर इस तरह की चीजें क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये इसके अंदर बोलने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश अंबेडकर। आइए हम दूसरे लीडर को समझते हैं, दलित लीडर को, जो अभी उभरते हुए दलित लीडर है, दैट इज चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का कहना यह है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो इस तरह से बोलते हैं कि देखिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग साथ में आ रहे हैं, उनको बांटने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी निशान उठा दिए, और उन्होंने कहा कि देखिए, कौन कौन से जजेस, कौन कौन से लॉयर्स किस किस जाति के हैं, ये आप इसके अंदर बताएं। जिन्होंने जजमेंट दिया है वो किस जाति के हैं, ये आप इसके अंदर देखना बनता है। वो बोलते हैं कि देखिए, रिजर्वेशन का जो मेन फोकस है, दैट शुड नॉट बी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो एक तरह से सोशल बैकवर्डनेस होना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो बैकवर्डनेस है, राइट? सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेट करा है, और उसके उस डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठने के लिए रिजर्वेशन दिया है, ना कि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वो बोलते हैं कि मायावती जो कि यूपी की सीएम थी, सीएम तक बन गई थी वो, ठीक है, बट उस केस के अंदर उनको दलित लीडर की तरह ही दिखा जाता है। तो दलित जो छाप है उसको हटाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, ना कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटाने के लिए। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है, राइट? इसके अंदर ये बोलते हैं कि जो आज रिजर्वेशन है उसके ऊपर बात क्यों नहीं करी जा रही? ये रिजर्वेशन पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, राइट? इसके अंदर लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, जैसे कर्नाटका के अंदर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। और प्रमोशन के बारे में उन्होंने बात करा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था उसके फेवर के अंदर, बट अभी तक स्टेट्स ने उसको लागू नहीं करा है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर क्यों नहीं करता, मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता? इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निशान मतलब सवालिया निशान उठाए हैं, राइट? इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि वेदर रिजर्वेशन आर इनफ टू अपलिफ्ट द सोशल डिसएडवांटेज। क्या रिजर्वेशन से सोशल डिसएडवांटेज जो लोग हैं वो अपलिफ्ट हो जाएंगे? उन्होंने कहा है कि मैंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो 10 करोड़ लोग हैं जो सोशली बैकवर्ड हैं, उनको कम से कम 1 लाख पर ईयर देना चाहिए, जिससे कि वो अपने रास्ते, अपने दरवाजे खुद खोले, राइट? इस तरह से उन्होंने बात करी। इसी तरह से एक और लीडर हैं शांभवी चौधरी। अभी अभी ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एमपी है, राइट? और समस्तीपुर से ये एमपी है। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये अभी तक ओबीसी के ऊपर ही रहता था,
ठीक है। बट ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है अब आप देखेंगे तो SC ST के अंदर भी लागू करने की कोशिश करी जा रही है, ये मैं इसके अपोज हूं। और ये बोलती हैं कि देखिए सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए था रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, कोई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हटाने के लिए नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि भाई इनइक्वलिटीज है शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, उसको हटाने के लिए यहाँ पर जजमेंट दिया गया, ये वाला जजमेंट तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए तो था ही नहीं। वही बात ये भी कर रही है, इन्होंने कहा अनटचेबिलिटी जैसी हार्श प्रैक्टिसेस थी उसको रिमूव करने के लिए आप देखिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था। इट वाज टू इक्वेट पीपल ऑन द सेम सोशल लेवल। कास्टिज्म इज द प्रॉब्लम नॉट द क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर प्रॉब्लम नहीं है, कास्टिज्म प्रॉब्लम है। इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बोला। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सबको समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या कहना है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस जजमेंट को किस तरह से देखा है। तो आप देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने तो इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा इस जजमेंट को। और जो उसके सीएम है तेलंगाना गवर्नमेंट के सीएम जो है रेवंत रेड्डी, उन्होंने तो पूरी अपनी कैबिनेट को बुलाकर यहाँ पे ढोल नगाड़े बजवाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार होना चाहिए सब क्लासिफिकेशन करने का। हमें पता है कि कौन लोग हमारे यहाँ पे गरीब है, कौन लोग अमीर हैं, राइट। और शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही बैकवर्ड क्लासेस के हैं। उन सबको हमको क्या करना चाहिए, उन सबको हमको प्रमोट करना होगा, राइट। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, इसके लिए उन्होंने I sincerely thank the constitutional bench of Supreme Court. 6 out of the 7 judges said that the state government can take up the sub classification. On behalf of the state government, I am making an announcement. बोलते हैं कि मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि तेलंगाना ऐसी पहली स्टेट होगी जो कि इंप्लीमेंट करेगी इस जजमेंट के ऊपर, अपना लॉ बनाएगी, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि नीतीश गवर्नमेंट, नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू, उन्होंने भी बोला है कि देखिए नीतीश जी की जो बात थी वो सच साबित हो गई। बिहार के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था महादलित का कॉन्सेप्ट, महादलित का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यही बोला गया था कि भाई जो महादलित है, दलितों में भी दलित जो हैं, वो लोग जो हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम स्पेशली महादलित के लिए भी है, राइट। तो उसको नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाई है, तो इस चीज के लिए इन्होंने कहा है कि भाई जेडीयू भी इसको सपोर्ट के अंदर कर रहा है। इसी तरह से अगर हम केरला गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कहा है कि डिसीजन जो है काफी अच्छा डिसीजन है, ठीक है, और हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे, ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी में होड़ भी मच गई है कि ये डिसीजन हमारे कारण आया, कोई बोल रहा है कि भाई नहीं ये हमारे कारण आया, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा एक और चीज हम बता दें, एक एक्सपर्ट ओपिनियन और ले लें। एक एडिटोरियल आया योगेंद्र यादव जी का और प्रणव धवन जी का, ठीक है। उन्होंने कुछ डेटा देकर हमको बताया है कि देखो कैसे ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस डेटा के अंदर आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर हम बिहार के केस के अंदर देखें तो बिहार के अंदर अभी जो कास्ट सर्वे हुआ था, लेटेस्ट कास्ट सर्वे, उसके अंदर हर 10,000 लोगों के अंदर अगर हम देखें जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर 124 धोबीज जो थे, धोबीज कास्ट के लोग, वो जो हैं उनके पास हायर डिग्री है, जैसे पीजी की या फिर कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। इसके अलावा अगर हम देखें दुसाद कम्युनिटी के अंदर से, दुसाद कम्युनिटी के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 45 लोगों के पास इस तरह की हायर डिग्री है। और मुसहार कम्युनिटी जो है, मुसहार कम्युनिटी जो है, दैट इज ओनली हैविंग द वन, एक ही पर्सन है जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री। तो इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, ठीक है, इतना ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे वैरायटी मिल जाएगी आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, राइट। इसी तरह उन्होंने एग्जांपल दिया है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर एक कम्युनिटी है अरुंथा थियार्स, ठीक है, वो वर अबाउट 16% ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये 16% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, अगर मान लो शेड्यूल कास्ट 100 है तो 16 जो लोग हैं वो अरुंथा थियार्स हैं। बट इनका अगर हम देखें जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। तो इन लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा तभी मिलेगा जब शेड्यूल कास्ट के अंदर से जो जो आ चुके हैं, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो वेल वर्स्ड हो चुके हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन ना देकर उन लोगों को रिजर्वेशन देगी जो कि बहुत ही गरीब हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर भी एक कैटेगरी है ना, कोटा विद इन द कोटा वाला सिस्टम यहाँ पर इस तरह से बोला गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके ऊपर मैंने आपको पूरा डायमेंशन बताया कि किस तरह से एक्सपर्ट की ओपिनियन आपको यहाँ पर बताई, दलित लीडर्स किस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पर आपको बताया गया। और जजमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं तो जजमेंट के ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे कि पूरा का पूरा, जिसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे क्या जजमेंट है। अदरवाइज आप इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की क्लास देख लीजिएगा आज, उसके अंदर सब कुछ ही डिटेल के अंदर बताया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।